बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। वो फ़ोन कॉल किसने की इसराइल को नाज़रीन, और उसके अंदर क्या कॉन्वर्सेशन हुई वो आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही थी, लेकिन बिलाखिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां रुक चुकी हैं। लबनान पर हमले किए गए, दोबारा हमले किए गए, इमारतों को निशाना बनाया गया, रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाया गया, लेकिन उस एक फोन कॉल ने सब कुछ तब्दील करके रख दिया। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। कहां पर यह बैठक होगी और उसमें कौन सा बड़ा फैसला किया जाएगा, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात एक मर्तबा फिर से वो फाइनलाइज होने के लिए शुरू हो चुके हैं, और इस मर्तबा ये मुज़ाकरात हैं जोहरी मामले पर, जो कि जोहरी कंसर्न्स थे, एटॉमिक कंसर्न्स थे, जोहरी प्रोग्राम को लेकर, एटमी हथियारों को लेकर जो कंसर्न्स थे, उसको लेकर नाज़रीन मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। और ऐन मुमकिन है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक कोई डेवलपमेंट सामने आ चुकी हो नाज़रीन। इसके साथ साथ पाकिस्तान पर पाबंदी आयद की गई है, फादरलैंड और सनलैंड अगर हम कहें उनकी जानिब से, नाजायज रियासत की जानिब से और भारत की जानिब से। पाकिस्तान पर क्या पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है। वो खुशखबरी क्या है नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की ईंट से ईंट बजा के रख दी है एक खातून ने, एक औरत ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कर दिया है। एक औरत ने जो डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाया है, पूरी दुनिया के अंदर निशाने इबरत बना दिए डोनाल्ड ट्रंप को। कौन है वो खातून, उस खातून ने क्या कारनामा सर अंजाम दिए, वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तजलील हुई है नाज़रीन, वो डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जो इजरायली फौज की जानिब से खिलाफ वर्जियां की जा रही थी, रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाया जा रहा था, और लबनान के अंदर खिलाफ वर्जियां करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया, जिसमें मासूम लोग जो है उनके शहीद होने की इतलात मौसूल हुई। लेकिन उसका नाज़रीन जवाब दिया गया, भरपूर तरीके से जवाब दिया गया, और न सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि ये इतलात मौसूल हुई कि जो लबनानी मज़ाहिमती तंजीम है उन्होंने इजरायली फौज के टैंक बटालियन के कमांडर समेत 4 अहम फौजियों को जहन्नुम वासिल किया। ये उन्होंने बदला लिया, रेजिडेंशियल एरियाज पर और दीगर मकामात पर जनूबी लबनान में जो हमले हो रहे थे उसका बदला लिया। टैंक के बटालियन कमांडर को नाज़रीन उनके जहन्नुम वासिल किया, उसके 4 अहम फौजी साथ जो है वो भी हलाक हुए, और ये उन्होंने बहुत बड़ा एक धचका दिए। 33 इसमें इजरायली फौजियों के जख्मी होने की भी नाज़रीन इतलात मौसूल हो रही है। इस पर इजरायली वजीर जो है बेन गुएर, इतमार बेन गुएर, उनकी जानिब से बयान सामने आया। उनकी जानिब से बयान ये सामने आया कि हम अपने हर शहीद का बदला लेंगे, हम लबनान को जला कर रख देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन नाज़रीन जो रिस्पॉन्सेज उसके बाद दिए गए लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से, उस पर उनकी तोपें सिर्फ खामोश नहीं है, बल्कि एक फ़ोन कॉल आती है, और एक फ़ोन कॉल आती है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को फ़ोन कॉल करते हैं, इतलात मौसूल हो रही हैं, और उसमें यह कहा जाता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम बाज आ जाओ, अगर तुम बाज नहीं आए तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। और ललकारा जाता है इसराइल को, और इसराइल को ना सिर्फ ललकारा जाता है बल्कि इसके साथ साथ जेडी वैंस की जानिब से भी कुछ बातें की गई, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी बातें की गई। जेडी वैंस की जानिब से कहा गया कि जो रिपब्लिकन हैं उनको बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अब किसी और को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, नाजायज रियासत। इसराइल के अंदर जो सर्वे है, इसराइली रिपोर्ट्स के मुताबिक नाज़रीन वो ये कह रही हैं, और इसराइली मीडिया आउटलेट्स और उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये बात कर रही हैं कि 60% जो लोग हैं वो नेतन्याहू को दोबारा इख्तिदार में नहीं देखना चाहते। 60% मेजॉरिटी। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ नाज़रीन अगर हम बात करें तो जो ये जंगी मकासद हैं वो भी हासिल नहीं कर पाए। एक फ़ोन कॉल ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ये खुद इसराइली मीडिया की रिपोर्ट है, वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई, और उस फोन कॉल पे इन्होंने सरेंडर कर दिया। जो 3 महीने से जंग लड़ी जा रही थी, जो इनके फौजी इतने मारे गए, वो सब जो है वो जाया हो गया। लेकिन एक फोन कॉल ने जो है वो बिल्कुल जो है वो डायनेमिक्स तब्दील कर दिए इसराइल के लिए। तो ये खुद अब इसराइल जो है अपनी शिकस्त को तस्लीम करे। नाज़रीन इटली की वो खातून वजीर आजम है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की ईंट से ईंट बजा दी है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपको पहले सुनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से न्यूक्लियर धमकियां दी जाती थी ईरान को, और कहा जाता था कि ईरान के ऊपर हम एटमी धमाके कर सकते हैं। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि हम ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की खातून वजीर आजम, वो ये कहती हैं कि 9 ममालिक के पास इस वक्त एटमी हथियार हैं, एंड देयर इज अ सिंगल कंट्री दैट हैज यूज्ड न्यूक्स।
एक ही मुल्क है जिसने एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया और वो कौन? वो खुद अमेरिका है। और फिर सिर्फ यही नहीं, बात यहां तक नहीं रुकती। डोनाल्ड ट्रंप फिर उनके इस बयान को दोबारा, बड़ा उनको बुरा लगता है उनका ये बयान जॉर्जिया मेलोनी का, तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि नेटो के बगैर जो है वो जीरो है। ये अमेरिका के बगैर नेटो इज जीरो विदाउट अमेरिका। मेलोनी कहती है ठीक है, तो हम आपकी जितनी भी बेसिस यहाँ पर मौजूद है यूरोप के अंदर, उन सबको बंद कर देते हैं। न सिर्फ बंद करते हैं बल्कि हम ट्रेड भी खत्म कर देते हैं, मैकडॉनल्ड्स के ऊपर हम हमलावर हो जाते हैं। दैट इज व्हाट शी वाज सेइंग। और इसके ऊपर फिर डोनाल्ड ट्रंप मजीद सीख पा हो जाते हैं, न सिर्फ सीख पा हो जाते हैं बल्कि जो है फलस्तीन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया नाज़रीन, उस स्टेप की भी हम बात आपको बताते चलते हैं। स्पेन ने पहला पैलेस्टीनियन एम्बेसडर जो है वो रिसीव कर लिया है, क्योंकि फलस्तीन को उन्होंने एक आज़ाद रियासत के तौर पर डिक्लेयर किया था। उन्होंने कहा कि हम नाजायज रियासत को नहीं मानते। तो अब पहला ऑफिशियल एम्बेसडर जो है वो स्पेन पहुंच चुके हैं, उसको मैड्रिड में रिसीव किया गया और बड़े पुरजोश तरीके से उसका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान पर जो पाबंदी आयद की गई है नाज़रीन, उस पाबंदी की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग की बात करते हैं। कल कायरा में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, मिस्र शामिल है, कतर शामिल है, तुर्किया शामिल, इनके फॉरेन मिनिस्टर शामिल है। और मशरिक़ वस्ता को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। जिस तरीके से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही है, लबनान के ऊपर हमले किए गए, अब एक फोन कॉल के बाद तो वो रुक चुके हैं, लेकिन एक परमानेंट हल इसका निकाला जाएगा और ऐन मुमकिन है कि एक ऐसी अलायंस बनाई जाए जो कि काउंटर कर सके उस तमाम तर जारहियत को जो कि इस्लामी ममालिक के खिलाफ की जाएगी। तो दैट विल बी अ ग्रेट गेम चेंजर। और पाकिस्तान को सरपरस्ती देने या फिर सरबराही देने का भी इस वक्त फैसला किया जा रहा है, गौर किया जा रहा है इस बात पर कि पाकिस्तान को मेन पोजीशन, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है, तो पाकिस्तान को लीडिंग पोजीशन इसमें दी जाएगी। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग एज ऑफ नाउ। अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं, अच्छी इतलात मौसूल हो रही हैं। अब देखना यह है कि ये फ्रूटफुल साबित होती है या फिर नहीं साबित होती। कल ये बैठक होगी कायरा के अंदर, और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और बयान भी सामने आए। उस बयान के बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई गई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अच्छी बात है। सबसे पहले नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हमारे पास है, अमेरिका ने ईरान में सब कुछ खत्म कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल से खुद को तस्कीन देने के लिए, जाती तस्कीन के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि वो शायद अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन अवामी सर्वेस को देखा जाए, मीडिया रिपोर्ट्स को, उनकी अपनी CNN की रिपोर्ट्स को देखा जाए, तो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर दैट हु वॉन द वॉर। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कि कौन ये जंग जीता है। रिजीम चेंज करना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, हम रिजीम चेंज नहीं चाहते। आयतुल्लाह मुज्तबा खामने अपने जो वालिद हैं उनसे बेहतर हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं। मिसाइल प्रोग्राम पर कहा कि बाकी ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम्स है, तो ईरान को हम कैसे रोक सकते हैं, ईरान के पास भी होने चाहिए। तो ये एक्चुअली अब देख रहे हैं हम कि तमाम तर खबरें हमें जो है वो मौसूल हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी चाहते थे वो नहीं हुआ, तो अब उन्होंने अपने बयान तब्दील करना शुरू कर दिए। हमने आपको बताया कि फादरलैंड और सनलैंड की जानिब से नाजायज रियासत और जो भारत है उनकी जानिब से पाबंदी लगाई गई पाकिस्तान पर। क्या पाबंदी लगाई गई? पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। हाँ ठीक है, पाकिस्तानी जो है वो इसराइल के अंदर, भारत के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तानी मिसाइल्स तो जा सकते हैं, पाकिस्तानी वेपन्स तो जा सकते हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स तो जा सकती है, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स तो जा सकते हैं, JF-17 थंडर तो जा सकते हैं, J-10C तो जा सकते हैं, फतह मिसाइल तो जा सकते हैं, शाहीन मिसाइल तो जा सकते हैं, अबाबील मिसाइल तो जा सकते हैं। तो ये शेपर्ड ड्रोन्स तो जा सकते हैं, हमारी अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAVs तो जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तानी अगर आप वहां पर नहीं छोड़ रहे तो हमें भी कोई शौक नहीं है वहां पर आने का, ना भारत आने का और ना ही इसराइल जाने का। लेकिन हमें अगर शौक ज्यादा हुआ तो हम फिर अपने छोटे मोटे जो है ये परिंदों को भेज देंगे, हमारे छोटे मोटे ये हथियार और टेक के जो हमारे और वेपन्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम इनको भेज देंगे, ये जरा वहां के दौरे करके आ जाएंगे। अगर आपको जो है कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा, हम विजिट के लिए भेज देंगे, लेकिन फिर मसला ये होगा कि वो वापस नहीं आ सकेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है, एज़ ऑफ नाउ मुज़ाकरात चल रहे हैं जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर, और मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो चुके हैं। जैसे कोई मुज़ाकरात के हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।